इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और वफाकी दारुल हुकूमत में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है उसको हमेशा प्रायोरिटी के साथ मुकम्मल किया जाता है। यानी जो भी ड्यू डेडलाइंस होती हैं उन डेडलाइंस के आसपास ही उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाता है। पास्ट में हमने देखा कुछ प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन के बिल्कुल साथ मुकम्मल हुए, कुछ टाइमलाइन से थोड़ा बहुत ऊपर हुए और कुछ थोड़ा बहुत पहले मुकम्मल हुए। बट जिस प्रायोरिटी के साथ गवर्नमेंट ने इस इंटरचेंज के अंडरपास को ओपन किया है, शायद ही आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसकी कोई एग्जांपल मिलती हो। ये सिर्फ अंडरपास 42 दिनों की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। याद रहे, सिर्फ 42 दिनों की कलील मुद्दत में। इस अंडरपास के बनने से रावलपिंडी इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा, उसके साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी क्या बेनिफिट होगा और इन जनरल स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा, इस वीडियो में वो एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रेजिडेंट्स हैं F11 के, F10 के, उसके साथ साथ G10, G11 फॉर दैट मैटर, जो भी रेजिडेंट्स हैं जो F9 पार्क से आगे की तरफ रहते हैं और वो अगर ब्लू एरिया में कम्यूट करना चाहते हैं तो उनके पास इस अंडरपास के अलावा पहले कोई ऑप्शन नहीं था। यानी जो ये इंटरचेंज है इसके अलावा न्यू ब्लू एरिया में जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस ऑप्शन में आपको 30 मिनट्स का कम्यूट टाइम नॉर्मल रिक्वायर्ड होता था, सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। रीज़न बीइंग कि ये जो F8 का इंटरचेंज है इस पे रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन मिलती थी और यहाँ पे नॉर्मली आपको 25 मिनट्स का एवरेज टाइम रिक्वायर्ड होता था इस इंटरचेंज को क्रॉस करने के लिए। बट इस अंडरपास के मुकम्मल होने के बाद अब वो टाइम महज सिर्फ 4 से 5 मिनट का रह गया है। अब ये इंटरचेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रेजिडेंट्स की जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में नॉर्मल रहते हैं किसी भी एरिया में, वो I8 में हो, F8 में हो, G8 में हो या E8 में हो, कहीं के भी रेजिडेंट हो। आम तौर पे इस्लामाबाद के अंदर जो एक वाहिद सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है इस्लामाबाद की, सेंटोरस मॉल, महीने में एक दफ़ा लाजमी उस रूट पे कम्यूट करते हैं। तो इसकी कंजेशन की बड़ी वजह की वजह से तकरीबन 30 मिनट्स उनके वेस्ट होते थे। अब इस कंजेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और ये टाइमलाइन आपकी 30 मिनट सेव करती है। अब जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो रावलपिंडी के स्टूडेंट्स हैं, याद रहे रावलपिंडी इस्लामाबाद की आबादी जो है ओवरऑल तकरीबन 2.5 मिलियन के आसपास है। अब ये जो 25 लाख लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं, उन लोगों के जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स हैं उनको डाउनटाउन इस्लामाबाद में 3 यूनिवर्सिटीज़ के आने के लिए एक इस इंटरचेंज से गुजरना ज़रूरी होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल बहरिया यूनिवर्सिटी, सेकंड एयर यूनिवर्सिटी, थर्ड आपकी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, और उसके साथ अगर PF हॉस्पिटल को कम्यूट करना चाहता है जो कि E9 में वाक़या है तो वहाँ तक के लिए भी इस इंटरचेंज से गुजरना ज़रूरी होता था। और इस्लामाबाद रावलपिंडी का सबसे जो बड़ा पार्क है F9 पार्क, वो इस इंटरचेंज से बिल्कुल मुल्हक़ा है, तो वहाँ तक आने के लिए भी आपको इस इंटरचेंज से गुजरना ज़रूरी होता था। तो इस वजह से हमेशा यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन मिलती थी। अब अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं से भी कम्यूट करते हैं और स्पेसिफिकली आपका टारगेट है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ की तरफ कम्यूट करना है, मैं स्टूडेंट के लिहाज से बात कर रहा हूँ, अगर आपने बहरिया यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी या नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कम्यूट करना है और आप रावलपिंडी में कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप इजीली 10 से 12 मिनट के कम्यूट टाइम में अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो गया है। अगर आप I8 से कम्यूट करना चाहते हैं इस्लामाबाद से, I9 से, I10 से, फॉर दैट मैटर अगर रावलपिंडी या पीर वधाई से या आप मरी रोड कहीं से भी कम्यूट करते हैं तो इस रोड से 9th एवेन्यू के थ्रू आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी तक एक्सेस लेते हैं, क्योंकि रास्ते में कोई सिग्नल मौजूद नहीं है। और इस अंडरपास के फ्लो में आने से अब जो नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे जिन्होंने कहीं भी बिजनेस के लिहाज से इस्लामाबाद विजिट करना होगा, जो अदर सिटीज़ के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी होगी है, क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई रेजिडेंट्स किसी भी शहर से इस्लामाबाद आते हैं फॉर द मैटर ऑफ विजिट्स या पिकनिक के लिए आते हैं, किसी भी काम के लिए आएँ, तो सेंटोरस का विजिट एक मस्ट विजिट होता है बिकॉज ऑफ शॉपिंग या आप कह लें कि फूड कोर्ट की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से सेंटोरस में कम्यूटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा रेगुलर आते हैं। अब इस वजह से इस अंडरपास पे जो था, इस इंटरचेंज पे था, कंजेशन का जो कह लें कि दबाव था वो बहुत ज़्यादा था और अब वो दबाव बहुत कम हो गया है, क्योंकि 4 लेन की आपको ये रोड मिलती है जिसमें 2 लेन्स की आपका अंडरपास है, फिर एक आपकी एक्स्ट्रा अंडरपास निकलती है जो रावलपिंडी की तरफ कम्यूट करती है, यानी कि टुवर्ड्स I8 उस तरफ कम्यूट निकलता है, और बाकी एक ओवरहेड ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। जब ये ओवरहेड ब्रिज मुकम्मल होगा तो इसका ये इस्लामाबाद F8 का जो इंटरचेंज है ये मुकम्मल रवानी में आ जाएगा, और जो ट्रैफिक कंजेशन अभी आपको अब टाइम सेव करते हैं हाफ टाइम, तो ये आपका फुल टाइम सेव हो जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट इंटरचेंज ये बनता है। इसके अलावा जो भी फॉरेन कम्यूटर्स यहाँ पे आते हैं या इसके साथ साथ पाकिस्तान में बिजनेस डेलीगेशन है, क्योंकि ब्लू एरिया इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान की सबसे महंगा एरिया बनता है बिजनेस के बाद, कमर्शियल बिजनेस के लिहाज से, क्योंकि बिजनेस एरिया जो ब्लू एरिया में बिजनेस आपको एस्टैब्लिश बिजनेस कंपनीज मिलती हैं, उनकी पाकिस्तान में देखें तो कहीं भी आप देखें उनकी मल्टीपल ब्रांचेज होंगी। यहाँ पे ब्लू एरिया जो इस्लामाबाद है इसे ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट कहा जाता था। एक टाइम था जब 1958 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया
था तो ब्लू एरिया को सेंटर पॉइंट रखा गया था, क्योंकि ब्लू एरिया से साथ ही बिल्कुल एडजस्टेंट आपके फॉरेन ऑफिस है, उससे बिल्कुल एडजस्टेंट साथ आपकी नेशनल असम्बली है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट हाउस है, सेनेट है, आपकी प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये जितनी एम्बेसीज हैं फॉर दैट मैटर, डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री होगी, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं आपकी वो ब्लू एरिया के साथ ही बिल्कुल मुल्क हैं। तो इसकी वजह से जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जो लोग ब्लू एरिया सेक्रेटरीट में जॉब के लिए जाते थे उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, उसके साथ साथ जो रेजिडेंट्स कम्यूट करते थे ब्लू एरिया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इन जनरल रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा तोहफा होगा गवर्नमेंट की तरफ से कि जितना जल्दी इसको मुकम्मल कर लिया जाए। अभी देखें जिस साइड पर इंटरचेंज मुकम्मल नहीं हुआ उस तरफ ट्रैफिक आपको बम्पर टू बम्पर नज़र आ रही है। जब आने वाले दिनों में मुकम्मल हो जाएगा तो इस पर ट्रैफिक का जो फ्लो होगा बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वक्त अपनी स्क्रीन पे वफाकी दारुल हुकूमत का जो सबसे बिजीएस्ट इंटरचेंज था उसके गूगल इमेजेस देख सकते हैं, और इस इमेजरी में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप ये इमेज जो है अभी तक अपडेट नहीं हुई गूगल पे, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ अभी गूगल पे भी अपडेट नहीं हुई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसे अब एक्टिव कर दिया है, अंडरपास को ऑफिशियली ओपन कर दिया है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते कितना स्पीड से काम मुकम्मल हुआ है। लेकिन जस्ट मैं आपको मेंबर्स की जनरल ब्रीफिंग के लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर कोई भी ट्रैफिक है जिसने रावलपिंडी से कम्यूट करना है, यानी इस साइड से अगर आप कम्यूट करना चाहते हैं रावलपिंडी से, तो आपको ये 9th एवेन्यू लेके आप डायरेक्टली कश्मीर हाईवे पे एक्सेस ले सकते थे। जब प्रीवियसली मेट्रो ट्रैक्स बने थे तो कश्मीर हाईवे का ये वाला जो अंडरपास है, इसके अंडरपासेस हो गए या ओवरहेड ब्रिजेस हो गए या प्रॉपर इंटरचेंज हो गया, इसको मुकम्मल कर लिया गया था। बट ये जो इंटरचेंज है ये अभी तक बाकी था, इसमें प्रॉपरली वही सिग्नल्स लगे हुए थे, वही इशारे थे और वही टाइम आपका नॉर्मली आधे घंटे का टाइम आपको रिक्वायर्ड होता था। F9 एक्सेस के लिए, सेंटोरस एक्सेस के लिए, ब्लू एरिया एक्सेस के लिए, F10 एक्सेस के लिए, कहीं भी एक्सेस करना चाहें, जो इस्लामाबाद के पॉश 3 एरियाज़ हैं, सबसे पॉश 3 आपका ब्लू एरिया इस्लामाबाद है, फिर आपका F6 है, F7 है, F8 है, F9 है, F10 है। इन एरियाज़ में कम्यूट करने के लिए आपको इस पॉइंट पे आके हमेशा कंजेशन का सामना करना पड़ता था, क्योंकि एक इशारा यहाँ पे इस पॉइंट पे था, ये कश्मीर हाईवे से आप आते हैं तो एक इशारा यहाँ मिलता था, फिर यहाँ मिलता था, उसके अलावा यहाँ पे इशारा था, यहाँ पे इशारा था, तो बहुत ज़्यादा आपको कंजेशन मिलती थी यहाँ पे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब इस्लामाबाद में जो F10 के रेजिडेंट्स हैं, F11 के रेजिडेंट्स हैं या G10 G9 के रेजिडेंट्स हैं, अगर आप यहाँ से डायरेक्टली कम्यूट करना चाहते हैं टुवर्ड्स ओल्ड ब्लू एरिया, जो कि ये वाला एरिया बनता है, अब इस तरफ कम्यूट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बासानी एक्सेस ले सकते हैं अंडरपास के थ्रू। अब दूसरा जो ओवरहेड ब्रिज बन रहा है वो ब्लू एरिया का जो ओल्ड ब्लू एरिया है उसको न्यू ब्लू एरिया से कनेक्ट करेगा और साथ F10 और G9 और G10 के रेजिडेंट्स हैं उनको कनेक्ट करेगा। उसके साथ साथ ये जो यहाँ पे राउंड अबाउट्स बन रहे हैं, ये राउंड अबाउट से एक अंडरपास है टुवर्ड्स आपका 9th एवेन्यू की तरफ निकलेगा जो पिंडी की तरफ कम्यूट करेगा, और दूसरा आपका ओवरहेड ब्रिज या वो कनेक्ट करेगा टुवर्ड्स ये यूनिवर्सिटीज़ वाला एरिया जहाँ पर आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पे आपको बैरियर यूनिवर्सिटी मिलती है, यहाँ पे आपको ये आपका ए यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ऑपोजिट बैरियर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उससे आगे जाएँ ये आपका नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का कैंपस है। तो जो स्टूडेंट्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस इंटरचेंज के मुकम्मल होने के बाद। तो ये वो पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं प्रेजेंट करना चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कितना प्रायोरिटी के साथ इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है, जो कि अपनी मिसाल आप है। रिजवान चीमा को दी इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।